तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करा बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत आप सभी लोग का एक और नए वीडियो के अंदर। मुलाकात काफ़ी दिनों में हो रही है, लेकिन हो रही है बात ये है। तो आप लोग को पता है दोस्तों भाई, कुछ एक प्रॉब्लम आ रखी थी सब, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। उनका वैसा परफेक्टली सोल्यूशन तो अभी तक नहीं निकल पाया। भाई मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ भाई इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। मैं आज आपको प्रॉब्लम ही बताऊँगा और साथ में आज मैं एक कार भी बनाऊँगा। सबसे पहले वैसा गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों देखने को मिलेगी आप। उनसे पहले वैसे आप एक बार टाइम देख लीजिएगा। टाइम हो चुका है सब 4:20। ठीक है दोस्तों, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आप लोग को पता है कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा कार हो चुकी है सब, यानी कि 24 कार हो चुकी है, 24 कार। तो भैया जो कि बहुत ज़्यादा होती है मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं अकेला हूँ। अकेला भाई मैं 24 कार को नहीं संभाल सकता। ठीक है सर, मैंने सोचा तो ये था कि मैं बहुत सारी कार बनाऊंगा, लेकिन सच ये है कि भाई मैं 24 कारों को अकेला नहीं संभाल सकता भाई, और नहीं संभाल सकते भाई। तो खैर बाकी भाई गुड न्यूज़ तो है, लेकिन भाई इस चीज़ का मैंने सोल्यूशन भी निकाला है। इस चीज़ का सोल्यूशन भाई साहब ये है कि हम भाई साहब जैसे जैसे जो हमारी कार पुरानी होती जाएगी हम उसको तोड़ते जाएंगे, डिस्ट्रॉय करते जाएंगे और नई कार बनाते जाएंगे। अब जैसा कि भाई मान लो हमारे पास कोई कार, जैसा कि हमारे पास डार्ट फायर वाली कार है ना दोस्तों, जो फेंकती है सबसे पहली कार, हम उसको तोड़ देंगे। और भाई उसको, क्योंकि वैसा हमारे पास तो तब मिलिट्री वाली कार है, तब ऐसा वो मिलिट्री वाली कार के अंदर हम सारा कलेक्शन हम मिलिट्री के अंदर रख देंगे। ठीक है भाई साहब। और उस कार से जो हमें पार्ट्स मिलेंगे, जैसा कि उसकी गुलेल, जैसा कि उसके बॉडी, उसके व्हील्स, तो भाई उनसे हम और नई कार बनाएंगे, जिससे क्या होगा भाई हमारा वेस्टेज बहुत कम होगा। तो वैसा ऊपर से वैसा सबसे दूसरी बड़ी बात क्या होगा कि हमारे इसके अंदर अपग्रेड्स आते ही रहेंगे। भाई मैं मेरी कार की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखने वाला हूँ, ये मैं समझ रहा भाई मैं 100-200 तक ले जाऊँगा भाई। अभी के लिए तो भाई मेरा बजट मैं अराउंड 50 कार के आसपास सोच रहा हूँ। तो भैया हमारी 50 कार के आसपास हो जाएगी, तब भाई हम भाई साहब मतलब हम कारों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई साहब। अब जैसा कि मैं 1-2 कार और बनाऊंगा, फिर मैं हमारी पहली कार को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ठीक है भाई साहब, यानी कि भाई जो हमारी कार जो ये देखिए ना भाई, ये एक्स्ट्रा में है, इसका लुक इतना खास नहीं है, तो हम उसको और खास बनाएंगे। तो फिलहाल ये तो मैंने यही सोचा, जिससे भाई क्या होगा मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा सभी कारों को। तो फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर ज़्यादा देरी किए। तो भाई सबसे पहले हमारे पास गुड न्यूज़ ये है कि भाई नया स्टॉक आ चुका है दोस्तों। पिछली वीडियो आपको पता होगा भाई 2 ही आई थी, एक और आ चुकी है। और ये देखो भाई साहब, एक और आ चुकी है, सभी इतनी बड़ी काफ़ी खूबसूरत शेप की। और एक और ये आ चुकी है, एक ही आ चुकी है। ठीक है भाई साहब। तो और नया स्टॉक आ चुका है दोस्तों। गुड न्यूज़ ये है भाई, क्योंकि तुम्हें पता है हम किसान हैं, तो यह हमारे पास आती रहती है ये सारी चीज़ें। तो फटाफट से भाई मैं आज को आपको कार के लिए फटाफट से सामान सेलेक्ट कर लेता हूँ और आज की कार बनाना शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये वाला सामान लगेगा भाई, ये वाले तो फिलहाल हमारे टूल हैं, इनके साथ तो हम इसके ऊपर काम करेंगे भाई साहब। ये लगेगा, बोतल लगेगी, ढक्कन लगेंगे, ये लगेगी, वो लगेगी, और उसके बाद भाई रोड भी लगेगी, यानी कि हम बुआरी किसी की या भाई कोई पेन की रिफिल का यूज़ करेंगे, वो आपको दिखाता जाऊँगा। एक नट भी लगेगा। सबसे पहले मैं बड़े कैमरा स्टैंड के ऊपर हमारा कैमरा सेट कर लेता हूँ। तो हाथ मैं सेट कर दूँगा। ये लो भाई साहब, हो चुका है सेट। टॉर्च हम दिखा देते हैं कैमरे की। आवाज़ हमेशा मैन काम पे ऊपर। सबसे पहले देखो भाई, मैंने एकदम छोटी सी, भाई देख सकते हो आप मेरे हाथ से, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, मैंने काफ़ी छोटी ली है। और एक और सरप्राइजिंग बात भाई साहब, मेरे पास इसी की एकदम सेम, भाई बहुत बढ़िया है ये देखिए साहब, एकदम सेम भाई साहब, आप कोई भी फ़र्क इसके अंदर नहीं बता सकते। देखो भाई, ये देखो एकदम भाई साहब सेम। भाई मेरे पास इसका एकदम बड़ा वर्जन भी है, आप लोग देखो भाई साहब। ठीक है, आप लोग देख हो सब, अंदर से भी एकदम सेम है और नीचे से भी एकदम सेम भाई साहब। ठीक है, तो भाई ये इसके साथ हम इसी का एक और अपग्रेडेड वर्जन बनाएंगे, काफ़ी अच्छी बात है जो भी। ठीक है सब, काफ़ी एकदम भाई बहुत ज़्यादा सेम भाई ये। भाई ये देखो इसका मुंह तो इसके अंदर सब चला भी जाता है, देखो भाई साहब, ये एकदम इसके अंदर एकदम फिक्स आ चुकी है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो भाई साहब इसी के अंदर भाई साहब बड़े मोस्टर व्हील लगा सकते हैं भाई साहब। भाई इतनी बड़ी हो गई भी, कैमरे के फ्रेम के अंदर भी मुश्किल से आ रही है। देखो मैं ऊपर उठाऊंगा ना, कैमरे के फ्रेम के अंदर भी नहीं आएगी, वो तो हाइट है हमारी कैमरा की, इसलिए आ रही है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अभी हम छोटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बड़ी को हम साइड में रख देते हैं। तो भाई साहब अभी एक काम करेंगे साहब, सबसे पहले भाई साहब मैंने एक लोहे की भाई साहब जो ग्रिल वगैरह होती है ना भाई साहब, उसका मैंने ये पार्ट लिया है, काफ़ी हैवी भाई साहब। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको बता दूं भैया ये स्टील है भाई, ये लोहा नहीं है, ये स्टील है भाई। ठीक है साहब। तो भाई साहब ये है भाई मेरे पास
तो वैसा भाई मैं क्या करूँगा भाई, कोई ज़रूरी नहीं आपके पास यही होना, आप भाई कोई भी ख़राब लैंप का ही प्रयोग कर सकते हो। ये भी इसके सामने काफ़ी खूबसूरत लगेगा, लेकिन भाई साहब ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हो आप लोग, काफ़ी मस्त लग रही है कार आगे से एकदम शार्प वाली, तो काफ़ी मस्त लगी भाई साहब कार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले भाई यहाँ पर तो भाई होल हो नहीं सकता कि भाई साहब ये स्टील है, तो भाई इसके ऊपर हम फेविक्विक के साथ पीवीसी पाइप की सीट चिपकाऊंगा। पीवीसी पाइप की सीट चिपकाने के बाद मैं इसको यहाँ पर भाई साहब मैं इसको यहाँ पर होल के साथ लगाऊंगा और ये यहाँ से मुड़ने वाला सिस्टम बनेगा। तो भाई साहब फटाफट से काम को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है भाई ये आधी की मैं जरूरत पड़े वो मैं देख लूँगा। व्हील लगाने के लिए साहब यहाँ पर मैं रिफिल चिपकाऊंगा, फेविक्विक के साथ चिपकाऊंगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर ही होल करके निकाल दूंगा। ठीक है भाई साहब, इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी बार होल करना सिखा रखा भाई साहब, स्ट्रेट में निकालना, लेकिन आज आपको फिर से बता दूंगा। तो सबसे पहले भाई इसको मैं एकदम हिसाब से इसको मैं तोड़ दूंगा। भाई ये बहुत हल्की पीवीसी पाइप की सीट होती है, आप लोग देखो भाई साहब, ये देखो भाई हाथ से ही टूट जाएगी भैया। ठीक है, लेकिन भाई ये हल्की है, सस्ती भी आ जाती है भाई साहब, काफ़ी चीप आ जाती है भैया, आपके पास घर में आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेरे पास एक छोटी कटाई ही है, देखो अब इसकी आधी ही है। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ भाई साहब ये आएगी क्या। देखो मेरे को भाई साहब यहाँ पर इसके अंदर भाई साहब तो यहाँ पर ये लगानी है, देखो थोड़ा बहुत डिस्टेंस में रखना पड़ेगा ताकि टर्न हो, और बाकी भाई साहब यहाँ पर ये लग जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू भैया ये सही है वैसा मेरे हिसाब से, तो कि वैसा इतना ज़्यादा डिस्टेंस हम इसके अंदर रखेंगे नहीं, इसके अंदर कम ही डिस्टेंस रखेंगे, तो वैसा मेरे हिसाब से तो वैसा एकदम परफेक्ट है। ठीक है साहब, ये बाकी भाई अड़ सकता है, तो एक बार भाई मैं देख लेता हूँ भाई परफेक्ट। मैं इसके साइज के अकॉर्डिंग, इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं एक पीवीसी पाइप की सीट ले आता हूँ साहब। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, मैंने एक तोड़ दी वैसा, देख सकते हो इससे थोड़ी सी बड़ी है वैसा भी। ठीक है, तो काफ़ी सही वैसा भी है। तो मैं इसको पहले यहाँ पर चिपकाऊंगा फेविक्विक के साथ, फिर मैं इसको यहाँ पर नट के साथ लगाऊंगा। सबसे पहले भाई मैं इसको यहाँ पर एकदम सेंटर के अंदर इस तरीके से फेविक्विक के साथ चिपका लेता हूँ। सब फेविक्विक और रेत का प्रयोग करना, काफ़ी मजबूत चिपकेगी। ठीक है भाई साहब, बराबर से मैं इसको फेविक्विक और रेत के साथ चिपका लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, भाई साहब देखते हो भाई रेत और फेविक्विक के साथ, भाई देखो भाई कितना मस्त, देखो भाई मुड़ रहा है भाई साहब, लेकिन टूटने का नाम नहीं रहा भाई, देख सकते हैं आप लोग। और ये स्टील है भाई, काफ़ी हैवी होता है भाई ये। तो फिलहाल ऐसा फेविक्विक का तो भैया यही कमाल होता है, फेविक्विक की बोतल को हम बंद करके साइड में रख देते हैं। अब ऐसा आगे का काम कर लेते हैं। अब भाई मैं यहाँ पर एक खोल करूँगा, यहाँ पर मैं खोल करूँगा कैंची के साथ करूँगा, और वैसा अब यहाँ पर मैं इसको इसके थ्रू लगा दूंगा। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले मैं इसके अंदर एक होल कर लेता हूँ। होल भाई कैंची के साथ हो जाएगा भाई साहब, ये आपको पता है भाई काफ़ी हल्की पीवीसी पाइप की सीट है। तो यहाँ पर मैं एकदम आपको सेंटर के अंदर होल कर लेना है। तो देख सकते हो मैं कैंची के साथ ही कर दूंगा इसके अंदर होल। ये देखो भाई साहब, आपको होल कितना बड़ा करना है, आपको इतना बड़ा होल करना है कि इसके अंदर जो नट है, जो आप इसके अंदर नट लगाओगे इसके अंदर एकदम फ्रीली रोटेट होना चाहिए। आप लोग देखो भाई, कोई दिक्कत बात नहीं, एकदम फ्रीली रोटेट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर ये। तो आपको इस तरीके का आपको होल करना है। तो मैं इस होल को एकदम परफेक्ट गोल बना लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको गोल बना लेना है। अब देखो भाई मुझे ये वाला जो स्ट्रक्चर ये वाला मुझे ऊपर लेके आना है। तो मैं भाई साहब इसको इस तरीके से ध्यान में रखते हुए जस्ट इसके नीचे होल करना है। अगर भाई साहब मेरे को स्ट्रक्चर ऊपर नहीं लेके आनी तो मैं वहाँ पर देख लूँगा। तो भाई मुझे स्ट्रक्चर एकदम ऊपर लेके आनी है। तो भाई साहब ये लुक है, भाई साहब ये डिज़ाइन मेरे को पसंद आ रहा है, तो कि भाई मैं इसको यहाँ पर रखूँगा। और भाई साहब परफेक्ट एकदम परफेक्टली आपको मार्किंग कर लेनी है। आप लोग को क्या करना है भाई साहब, इसके होल के अंदर से भी आप लोग को सब देख लेना है, और कैंची के साथ आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको इसके ऊपर दबाव लगा देना है। तो यहाँ पर देखो, तो आप लोग ध्यान से देखो भाई यहाँ पर एक निशान आ चुका है, ये देखो यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल एकदम बारीक भाई साहब बहुत बारीक आपको होल करना है। देखो मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटा होल किया है, क्योंकि मैं इसके अंदर नट लगाने वाला हूँ। भाई देखो आप लोग को दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा भाई देखो। तो इसके अंदर भाई मुझे नट लगाना है। अब इसके अंदर फटाफट से नट लगाने से पहले तो मैं एक बार आपको नट ये लगा लेता हूँ। ठीक है भाई साहब, भाई इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई मैं इसके अंदर सब नट लगाऊंगा। ठीक है, देख सकते हो काफ़ी आराम से इसके अंदर नट जाएगा। वो जो मैंने होल किया है, इस होल के ऊपर मैं इस नट को रखूँगा। वैसा ऊपर से वैसा स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसको एकदम सीधा ध्यान में रखते हुए, एकदम सीधा होना चाहिए ये। और मैं इसको हल्का सा टाइट, हल्का आपको टाइट करना है, ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है। देख सकते हो मैंने एकदम हल्का टाइट रखा है वैसा। और भाई ये देखो थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगा भाई, थोड़ा ज़्यादा टाइट हो रखा है ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर व्हील लगेंगे, यहाँ पर व्हील लगेंगे। तो वैसा ये देखो भाई, ये देखो कितना ज़्यादा टर्न हो जाएगा भाई, ये देखो भाई, और काफ़ी मस्त है भाई साहब। तो भाई देख सकते हो आप लोग इस तरीके से आपको छोटा छोटा थोड़ा आपको दिमाग लगाना होता है। और भाई ये देखो एकदम ऊपर आया भाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, भाई यहाँ पर मैं ये वाला चिपकाने वाला हूँ, और मैं आपको बता दूँ भाई साहब आगे मैं स्टील वाली व्हील लगाने वाला हूँ।
पीछे ये ब्लैक वाले व्हील लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको आगे फाइव के साथ एकदम ज़बरदस्त तरीके से एकदम सीधा ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चिपका लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने देखो भाई काफ़ी रेट ठोक ठोक कर भाई काफ़ी मस्त चिपका लिया। देखो भाई ये कहीं नहीं जाने वाला, देख सकते हैं आप लोग। भाई उंगली हिल रही है, ये कहीं नहीं जाएगा। भाई फाइव की और रेत की मजबूती आपको पता ही, भाई मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई पीछे होल करना है भाई साहब, आगे तो पता है भाई साहब होल हो जाएगा। पीछे होल करने के लिए भाई मैं हर बार इसी चीज़ का यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई ग्रीन आपको काफ़ी अच्छा चमक जाएगा। मेरे पास और भी कलर है भाई साहब, जैसे कि देखो ऑरेंज, लेकिन ये ऑरेंज आपको इतना नहीं चमके। आप लोग देखो भाई ये ग्रीन आपको एकदम परफेक्ट तरीके से पता चल जा रहा है भाई, यहाँ पर है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना भाई, आपको अपनी कार का एकदम जस्ट एकदम सामने वाला व्हील देखना है, और उसके एकदम जस्ट सामने भाई साहब, जस्ट एकदम सामने इस तरीके से आपको ये रखना है। ठीक है साहब, देखो अब ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे भाई ये गलत है भाई, ये ऐसे होना चाहिए एकदम सीधा। यानी कि देखो मैं आपको दिखाऊंगा भाई साहब ध्यान से। भाई साहब ये जो है ना भाई, ये रोड ऐसे होने चाहिए भाई साहब। देखो उसको सीधे नीचे वाले को देखते हुए साहब, ये देखो इस तरीके से जब देखो भाई एकदम एकदम परफेक्ट है भाई। तो इस तरीके से आपको इसको सीधा रखना है, इस तरीके से भी सीधा रखना आपको भाई साहब। जैसा कि अब यहाँ पर ऐसा होना चाहिए भाई साहब, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो वाली लाइन देख सकते हैं आप लोग कहाँ, और ये वाली लाइन देखो कहाँ पर है, एकदम इसके जस्ट एकदम सीधा होना चाहिए। तो अब सबसे पहले भाई आप लोग को भाई बहुत, क्योंकि मेरे को बहुत कम मोटाई के अंदर होल करना, कि भाई साहब मेरे पास ढक्कन यानी कि व्हील्स ढक्कन ही लगा लो भाई साहब, बहुत छोटे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं रख लूँगा। अब बात आती है साहब आपको व्हील कहाँ पर लगाने हैं। आप चाहो तो भी आप व्हील यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी लग जाएंगे, यहाँ पर भी लग जाएंगे, लेकिन भाई मैं व्हील नॉर्मली यहाँ पर लगाता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर ही लगाऊंगा, सेंटर के अंदर ही लगाऊंगा, ठीक है ज़्यादातर। सबसे पहले भाई मैं इसी तरीके का यूज़ करके मैं एक होल कर लेता हूँ सब, ठीक है दोस्तों। आप लोग को भाई इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई सब ये रोड एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर होल कर लेता हूँ। तो वैसे आपको ज़्यादा ना उलझ जाते हो भाई, मैं एकदम सीधा को रखते हुए भाई मैं मार्कर के साथ इसके अंदर मार्क कर लेता हूँ। तो भाई ये देखो एक मैंने मार्क यहाँ पर किया है, और एक जस्ट इसके सामने एक मार्क मैंने यहाँ पर किया है। देखो भाई एकदम सीधा है ना भाई साहब। इस तरीके से आपको भाई ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा आपको रखना है, ठीक है दोस्तों। तो बराबर से मैं इसके अंदर कैंची के साथ मैं इसके अंदर होल कर लूँगा, ठीक है साहब। देखो सबसे पहले आपको अंदर की तरफ इस तरीके से आपको धसाना है। जब आपको ये लगे कि भाई इसके अंदर सुई चली गई है, तो आपको इसका भाई साहब तुरंत ऐसे भाई ऐसे 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 भाई साहब इसको टेढ़ा कर लेना है, ठीक है साहब। अच्छा सा आपको होल करना भाई साहब, बड़ा है, ज़्यादा बड़ा ही मत करना, नॉर्मली रखना, घुमा घुमा के होल करना। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है सब, आपको घुमा घुमा के अच्छा सा होल कर लेना है, ठीक है। देखो हो चुका है ना भाई। अभी ये होल इस तरीके से है, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। तो सेम टू सेम इसी के अंदर इस तरफ भी भाई आपको इसी तरफ आपको हल्का सा वैसा यहाँ पर होल कर लेना है। जैसा आपको लगे कि भाई अंदर गई इसकी भाई साहब आगे की टिप, तो भैया आपको इसको ऐसे घुमा घुमा के इसके अंदर आपको होल कर लेना है। और आपको इसका लाइव मैं आपको इसका दिखाने वाला हूँ कि भाई साहब ये काम करती या नहीं करती। भाई मैंने इसी तरीके से आपकी आंखों सामने देखो भाई साहब नॉर्मल मैंने होल किए हैं। देखो मैं यहाँ से निकालूंगा, ये देखो साहब, ये देखो भाई थोड़ा बहुत रोटेट होना चाहिए। देखो अभी इसके अंदर फ्रीली मूव कर रही है। देखो भाई यहाँ से भी एकदम सीधी है, थोड़ा बहुत होल छोटा बड़ा है इसलिए दिक्कत आ रही है वो। और अब यहाँ से देखो भाई, देखो यहाँ से भी एकदम सीधी है ना भाई साहब। इस तरीके से भाई आपको निशान लगा करके लगाना है। तो इस तरीके से भाई आप छोटा मोटा आइडिया से, थोड़ा बहुत दिमाग से आप भाई साहब काफ़ी आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है दोस्तों। तो भाई अब बात आ रही है भाई साहब इनके व्हील्स की। व्हील्स के लिए आप भाई साहब ढक्कन तो आपको लेने, साथ में आप भाई कोई भी रोड का प्रयोग कर सकते जिसके अंदर आप ये व्हील इंस्टॉल कर करके आपको भाई साहब व्हील लगाने हैं और उसके अंदर सबको निकालना है। तो भाई आगे मैं बुहारी की सीख और पीछे ही बुहारी की सीख का ही प्रयोग करूँगा। तो फटाफट से भाई साहब मैं सबसे पहले भाई मार्किंग लेता हूँ भाई साहब। देखो मेरा आइडिया भाई साहब इतनी तो लग जाएगी, ठीक है साहब, इतनी भाई मेरा आइडिया लग जाएगी, तो मैं इसको इतनी तोड़ लूँगा। अब मैं क्या करूँगा भाई साहब, देखो मैं इस तरीके से इसके अंदर इसको डाल लूँगा, एक व्हील इस तरीके से और एक व्हील भाई साहब इस तरीके से। और आपको पता मैंने डिजाइनिंग के लिए साहब 3 व्हील लिए हैं, तो एक व्हील मैं बाहर की साइड से मैं इस तरफ से लगा दूंगा, ठीक है। और मैं इसके अंदर से इसको निकाल दूंगा, और सेम टू सेम आपको यही सेम कंडीशन इस तरफ भी लगानी है, ठीक है। जैसा कि देखो मैं इस तरफ भी वैसा पहले वाला व्हील डाल दूंगा। भाई थोड़ा बहुत टाइट आ रहा है, टाइट होना भी चाहिए भाई साहब, तभी भाई व्हील आपके एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। तो सेम टू सेम आपको इसी तरीके से इसके अंदर भी डाल लेना। मैं फटाफट डाल लेता हूँ। तो देखो गाइस मैंने डाल दिया भाई साहब, देख सकते हो भाई कितने खूबसूरत लग रहा है सब, नया पैटर्न एक नंबर का है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई साहब। देखो भाई एकदम फ्रीली रोटेट हो रही हैं। अब ये व्हील है भाई साहब, ये स्टील के भाई साहब, ये कभी भी निकल सकते हैं और ये खूबसूरत भी नहीं लग रहे ऐसे निकले हुए। तो इनको खूबसूरत बनाने के लिए मैं एक चीज़ फटाफट से लेके आता हूँ। तो भाई इनको खूबसूरत बनाने के लिए साहब ये चीज़ें हैं भाई। ये क्या है भाई, मैंने एक पेन को लिया था और पेन के भाई साहब टुकड़े कर दिए हैं छोटे छोटे,
जिसके अंदर रिफिल नहीं होती है ना भाई साहब, इसकी एकदम पतली सी होती है। तो इसके अंदर मैंने होल कर लिया। मैं क्या करूँ भाई साहब, एक कैंची लूँगा, क्योंकि मैं इनके होल आपको पता भाई काफ़ी बारीक होते हैं। तो मैं कैंची के साथ इसको भाई घुमा घुमा के इसके अंदर का जो होल हम उसको बड़ा कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने कर दिया है होल बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा करूँगा। और भाई मैं क्या करूँगा भाई साहब, मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा। ये जो हमने रिफिल निकाली भाई साहब, इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है भाई साहब। तो आपको भाई साहब इसके अकॉर्डिंग आपको होल कर लेना और आपको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, देख सकते हो जैसा कि। फिर भाई साहब ये थोड़ा सा ही डलेगा भाई साहब, थोड़ी बहुत कसर रहेगी। तो आप उसका भाई साहब थोड़ा बहुत भाई साहब चोट बजा करके, हल्की सी चोट बजा करके आप उसको फिट कर सकते हो। तो मैं फटाफट से मैं दोनों को पहले लगा लेता हूँ। ठीक है भाई, इसका ही मैंने होल बड़ा कर दिया और भाई मैं इसको भी यहाँ से रख देता हूँ। अब भाई मैं इसको कुछ इस तरीके से रखूँगा रोड के ऊपर, और पहले मैं यहाँ से एक दो मारूंगा और फिर भाई मैं इस साइड से भी एक दो मारूंगा। ये देखो भाई, ये देखो ये भी मिल चुका है और ये भी मिल चुका है। अब देखो व्हील भी सुंदर लग रहे हैं ना भाई साहब। और भाई साहब देखो रोटेटिंग भी रहेगी। और भाई साहब देखो अब थोड़ा बहुत खींच भी जाएंगे ना तो भैया व्हील हमारे नहीं निकलने वाले। तो देख सकते आप लोग अब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखो भाई, ये देखो। तो यहाँ पर अलाइनमेंट खराब हो गई थी। अब इसी तरीके से भाई मेरे को भाई साहब पीछे वाले व्हील लगाने हैं। पीछे वाले व्हील के लिए भाई सबसे पहले हमको भाई साहब जो हमारे पास बोतल की ढक्कन है इनके एकदम सेंटर के अंदर होल करना है, जो कि हो चुके हैं भाई साहब। देख सकते हो भाई दोनों के अंदर मैंने सेंटर के अंदर होल कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, अब मैं कोई भी भारी की सीख लूँगा और उसको भाई साहब एक बोतल का ढक्कन ले लेंगे, जिसके अंदर भाई मैं एक साइड से डाल दूँगा। ठीक है भाई साहब, डाल दी। अब भाई मैं इस होल के अंदर से निकालूंगा और इस होल के अंदर से मैं इसको निकाल के जहाँ पर भाई जो हमारा दूसरा बोतल का ढक्कन था उसको भाई मैं लगा दूंगा। ठीक है, जो अब एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा आप चाहो तो उसको भाई साहब काट सकते हो, लेकिन भाई साहब कोई दिक्कत बात भी नहीं आती एक्स्ट्रा पार्ट को। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा था मैंने तोड़ दिया। देखो भाई पीछे वाले व्हील देख सकते हो आप लोग काफ़ी स्मूथ है। और अभी देखो और इस तरीके से हमारी कार बन चुकी है। ऐसा थोड़ा बहुत भाई पीछे वाले कार व्हील के अंदर डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये देखो भाई पीछे वाले व्हील एकदम परफेक्ट वर्क करे और आगे वाले व्हील भी। तो सब इस तरीके से आप लोग देखो भाई साहब काफ़ी सुंदर हमने कार का निर्माण कर दिया है। आप लोग देख सकते हो भाई साहब, भाई वेस्ट से भाई मैंने कितनी बेस्ट चीज़ मारी भाई साहब। तुम अब इस कार को भाई साहब खुद देखो भाई साहब। सबसे अच्छी बात ये कार मुड़ेगी भाई, ये देखो बैक भी जाती है और फ्रंट भी जाएगी भाई। बस इन कार के अंदर भाई साहब एक ही कमी वो भैया मैनुअल ज़्यादा लूज है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर दूंगा। हाँ तो भाई साहब इन कार के अंदर एक ही कमी भाई वो है ये कार मैनुअल है। तुम भाई कुछ सोचो अगर मैं इसके अंदर मोटर और रिमोट कंट्रोल्स को बना दो तो ये कितनी मस्त कार बन जाएगी, देख सकते आप लोग। तो बराबर से मैं इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ भाई साहब, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो सबसे पहले भाई देखो आप लोग इसका लुक देख लो। ये देखो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ भाई साहब नीचे से देख सकते आप कहीं से नहीं मिली है ये। देख सकते आप लोग भाई आगे से इसका व्यू कुछ इस तरह का नजर आता है और पीछे से देखो मैंने परफेक्ट होल किए थे ना भाई साहब। ये देखो भाई साहब पीछे से नहीं मिली हुई ये देख सकते आप लोग। पीछे से इस कार का व्यू कुछ इस तरीके का है और साइड में से कार ये कुछ इस तरीके नजर आती है आप लोग देख सकते हो भाई साहब। और भैया आगे से तो भाई ये कार एक नंबर ही लग रही है भाई साहब, देख सकते हैं आप लोग। मैं एक बार इसको सीधी कर लेता हूँ। ये देखो भाई आगे से भी काफ़ी खतरनाक ये कार लगती है भाई साहब। ठीक है, और खास कर तो इसका ये वाला डिज़ाइन एक नंबर का लग रहा है, एम जैसा लग रहा है। ठीक है, तो नो डाउट भी ये कार एक नंबर बनी हुई साहब, काफ़ी खूबसूरत कार देख सकते आप लोग भाई। और तो भैया आगे से तो कार काफ़ी ज़्यादा हैवी हम आपको बता दूंगा साहब। देखो थोड़ा भाई इसका ये व्हील यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइट है भैया, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों भाई ये एडजस्ट हो चुकी है। अब देखो भाई ये देखो साहब देख सकते भाई सारी व्हील एकदम परफेक्ट तरीके से चलते हैं भाई। देखो आगे पीछे भी काफ़ी मस्त स्मूथली जा रही है, देख सकते भाई टर्न भी होगी ये कार आपको पता ही है। और भाई इस कार के अंदर मिलिट्री का भी सामान रख सकते हैं, कोई भी सामान इस कार के अंदर हम रख सकते हैं। बस भाई इसके अंदर क्योंकि हमने साहब यहाँ पर होल कर दिए अंदर होल कर दिए, देख सकते आप लोग वो रोड जा रखी है। तो भाई उसके कारण भैया इसके अंदर से पानी हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते भाई, ये वाटर लीक करेगी। आपको पानी स्टोर करना तो आप यहाँ पर एक रीफिल चिपका देना, उस रीफिल के अंदर से इनको निकाल देना भाई। अब देखो मैं आपको इसको धक्का मार के आपको दिखाता हूँ भाई कितनी स्मूथ है भाई। देखो मैं यहाँ से धक्का मारूंगा, देखते हैं कार कहाँ पर जाती है। 3 2 1 गो। भाई नॉर्मल धक्का मारने पर ये देखो सब गेट के टच हुई वैसा। ये देखो भाई देखो गेट के टच है भाई, ये देखो क्या। तो भाई मैं थोड़ा सा गेट को हिलाया भी था ताकि आपको दिख जाए। तो बाकी देखते हो सब काफ़ी खूबसूरत कार है वैसा, ये चल सकती है, ये कार सामान भी लेके जा सकती है, काफ़ी मस्त कार है वैसा। ठीक है वैसा देख सकते आप लोग, ये बैक भी जाएगी आगे भी जाएगी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी कम एरिया के अंदर टर्न भी हो जाती है वैसा। और भैया ये ज़्यादा मोड़ने पर देख सकते हो भाई खुद को नीचे भी रख लेती है। आप लोग को दिखाऊँ मैं, देख सकते हो भाई टेबल के ऊपर आप लोग को दिखा भाई। देखो यहाँ से नीचे मिल चुकी है ज़्यादा मोड़ने पर। सेम टू सेम अगर आप इसको इस तरीके से ज़्यादा मोड़ोगे तो देख सकते हो भाई यहाँ से भी मिल चुकी है।
बाकी भाई नो डाउट कार वैसा व्हील वगैरह नहीं उठाती मोड़ते समय, ये इसके अंदर दिक्कत नहीं है। बाकी सब आगे यहाँ से दिखाओ, यहाँ से इसका लुक एकदम खतरनाक ही है। और ये भाई अच्छी बात ये कि स्टोन ब्रेक कर सकती है सब, थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह उठा सकती है जो लेवल से ऊपर है, ठीक है भाई साहब। तो भाई क्योंकि ये स्टील का है ना भाई साहब, तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इस प्यारी सी कार के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो को बंद करने से पहले, हमारी कार देख सकते हो आप लोग भाई साहब। सबसे पहले तो देखो भाई वहाँ पर हमारी कार, देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई सारी की सारी कार हमारी वहाँ पर है। और भाई मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि भाई मुझसे इतनी कार एडजस्ट नहीं होगी, तो भैया 30-40 कार होने के बाद भाई मैं इनको ब्रेक करना शुरू कर दूंगा, तोड़ना शुरू कर दूंगा। तोड़ूँ तो क्या ही भाई, उनको अपग्रेड करूँगा। तो फिलहाल आज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्यारी सी कार के लिए, एंड बाय।